जय माता काली। दिव्य शक्तियाँ कोशिश कर रही है कि बहुत जल्दी नहीं बल्कि सुपरफास्ट यह संदेश आप तक पहुँचे, क्योंकि दिव्य शक्तियाँ आपको एक बहुत ही खास पॉजिटिव मैसेज देना चाहते हैं जो आपके लिए सुनना बहुत ही जरूरी है। सच में यह संदेश आपके लिए बहुत ही खास और बहुत ही भाग्यशाली मैसेज है, क्योंकि दिव्य शक्तियों का पूरा सपोर्ट आपको मिल रहा है। इसी वजह से यह संदेश आप तक पहुंचा है। तो कमेंट सेक्शन में थैंक यू दिव्य शक्ति लिखकर इस संदेश को लाइक करें। मेरे बच्चे, आपके जो छुपे हुए शत्रु हैं वह घबरा रहे हैं। आखिर आपके जो गुप्त शत्रु हैं, जो आपसे वैर भाव रखते हैं, ईर्ष्या रखते हैं, वह आपकी किस चीज से आखिर घबरा रहे हैं? ऐसी क्या वजह आ गई आपके शत्रु की? आपके जो गुप्त शत्रु हैं, उनकी बैंड बजी हुई है। उनके इस वक्त लिटरली की बैंड बजी हुई है। यहाँ पर आपके शत्रु की एनर्जी यह है कि वह अकेलापन, बहुत उदास और घबराए हुए हैं, जैसे कोई अपने कर्मों की ही मार खा रहे हैं। और आप सब कुछ होने के बाद भी अकेले खड़े हैं। इतना डर, इतनी घबराहट किस लिए? इतनी घबराहट इसलिए कि इनके द्वारा पास्ट में जो किया हुआ काला जादू और तंत्र मंत्र था, जो तलवारें थी, इसी के सर पर है। वह इसके ऊपर किसी ना किसी रूप से बैकफायर हुआ है आपके शत्रुओं के ऊपर। यहाँ पर ज्यादातर शत्रु आपके मेल तो हैं, पर ज्यादातर फीमेल निकल के आई है। ज्यादातर मदर फिगर लेडी हो सकती है, कोई बड़ी उम्र भी हो सकती है, छोटी उम्र की हो सकती है, 2-4 आगे पीछे साल हो सकते हैं, पर ज्यादातर मदर फिगर लेडी है। इन्होंने जिनके साथ मिलकर एक टाइम पर आपके लिए षड्यंत्र कर रहे थे, आपके लिए दुश्मनी निभाई थी, या एक टाइम पर आपको लेकर बहुत बदनाम किया था, आपको लेकर रूमर्स फुलाए थे, वह सब जो लोग इनके साथ मिले हुए थे एक टाइम पर, वह अब इनको इग्नोर कर रहे हैं। यह है करंट एनर्जी। वह इनको इग्नोर कर रहे हैं और कुछ केसेस में वही लोग इनके साथ मारपीट कर रहे हैं, वही लोग इनके साथ लड़ाई झगड़े कर रहे हैं। और लड़ाई झगड़े कोई छोटे मोटे नहीं, मतलब अगर मैन टू मैन फाइट है तो मारपीट बहुत गंदी वाली, बहस, एक दूसरे को टोटिंग देना। यह लोग जो आपके शत्रु है, यह आपस में ही एक दूसरे से इस तरीके से भिड़ रहे हैं जो यह लोग आपकी लाइफ में चाहते थे। जो यह लड़ाई झगड़े, जो यह आर्गुमेंट आपकी जिंदगी में चाहते थे आपके शत्रु, यह इनकी लाइफ में हो रहा है। सो नहीं पा रहे रातों को, इनकी लिटरली की बैंड बजी हुई है। इतना घबरा रहे हैं। किससे घबरा रहे हैं? इनका कर्मा इन्हीं के ऊपर घूम के आ रहा है। जो इन्होंने किया, अगर आपके ऊपर कोई नेगेटिव मैनिफेस्टेशन करी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स करी, कहीं जाकर कोई तंत्र मंत्र कराया, कुछ भी नीच कार्य इन्होंने किया आपका भाग्य बदलने के लिए, जो भी चीजें करा, तो अब वह इनके साथ हो रहा है। और जिस चीज से यह बहुत ज्यादा घबरा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने तो यह एक हरकत करके अपनी सामंत बुला ली है। अगर यहाँ पर आप अपनी मैरिड है तो आपको कोई नहीं अलग कर सकता। अभी आपके बीच में इतना ज्यादा एक अटैचमेंट है, आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, मिस कर रहे हो, फिर से एक दूसरे के साथ अटैच हो गए, तो यह चीज भी इनसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। इनको यह बात अंदर ही अंदर खाई जा रही है। इनका दिल टूट रहा है। यह दिल टूटना आपके लिए चाहते थे, पर अब इनका दिल टूट रहा है। थर्ड पार्टी का, आपके शत्रुओं का दिल टूट रहा है। उन्होंने सोचा कि इतना इनको अलग करने की कोशिश करी, फिर भी एक कैसे हो रहे हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा है। अब नहीं बर्दाश्त हो रहा। आपकी लाइफ में आप सोलमेट अट्रैक्ट कर रहे हैं, आप जीत प्राप्त कर रहे हैं, आप धीरे धीरे विजय की तरफ बढ़ रहे हैं, आपके हाथ में धीरे धीरे पैसा आ रहा है, आप मनी को अट्रैक्ट कर रहे हैं। और अगर आप कहें कि ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा, तो आने वाले समय में होगा, आपकी विजय होगी, आपके हाथ में पैसा आएगा, क्योंकि भयंकर न्याय हो रहा है आपके साथ।
सच में यह इसलिए इतना घबरा रहे हैं कि आपकी धीरे धीरे सभी विशेष पूरी हो रही है। आप आगे बढ़ रहे हैं, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। धन के मामले में, रिलेशनशिप्स के मामले में, हर एरिया सेक्टर में। ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज्यादा खुश हो रहे हैं, आनंद में रह रहे, लेकिन आप आगे बढ़ गए हैं। और सबसे बड़ी बात जो इनकी घबराहट की बात है कि अब इनको यह पता चल गया कि कोई दिव्य शक्ति आपके साथ है और वह दिव्य शक्ति अब इनको नहीं छोड़ेगी, क्योंकि इस साल में इनको इनका कर्म की प्रचंड गति से चलती है, जो उनकी हर चीज को, उनके अहंकार को, उनके धन को, उनके रिश्तों को, उनकी शांति को, उनके स्वास्थ्य को, उनकी बुद्धि को पीस देती है, पीसकर ऐसा महीन आटा बना देती है जो समय की हवा में उड़ जाता है, जिसका कोई अस्तित्व नहीं बचता। उनकी हर चाल को, चाहे वह कितनी भी चतुराई से क्यों न चली गई हो, उसे मैं चलने से पहले ही बेअसर कर देती हूँ। मैं उनके दिमाग में ही भ्रम पैदा कर देती हूँ। वे अपनी ही चालों में उलझ जाते हैं। उनकी हर साजिश को, जिसे उन्होंने बड़ी मेहनत से, बड़ी गोपनीयता से बनाया होता है, उसे मैं धूल में मिलाकर रख देती हूँ। मैं उसे सार्वजनिक कर देती हूँ। मैं उसे उनके ही सहयोगियों के सामने उजागर कर देती हूँ, ताकि वे दुनिया में कहीं मुंह दिखाने के लायक न रहें। तुम्हें याद रखना होगा, इस बात को अपनी आत्मा का मूल मंत्र बना लो कि जो भी, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, कितना भी प्रभावशाली क्यों न हो, जो भी तुम्हारे खिलाफ झूठा केस, झूठे आरोप लगाएगा, जो तुम्हारे ऊपर ऐसे कलंक लगाने की कोशिश करेगा जो तुमने कभी किए ही नहीं, जो तुम्हें फंसाने की कोशिश करेगा, कानूनी दांवपेच में, सामाजिक अपमान में, भावनात्मक जाल में, मैं उसे ऐसे पीसूंगी, अपनी उस अदृश्य चक्की में ऐसे पीसूंगी कि उसका नामो निशान मिट जाएगा। लोग भूल जाएंगे कि वह कभी अस्तित्व में भी था। उसकी आने वाली पीढ़ियां भी उस कर्म का फल भोगेंगी। उसकी हिम्मत भी वापस उठने की ना होगी। वह शारीरिक रूप से जीवित रह सकता है, पर उसकी आत्मा, उसका साहस, उसकी इच्छा शक्ति, सब कुछ मर जाएगा। उसे उस चक्की में पिसना होगा, उस कर्मफल की चक्की में, जहां से वह कभी बाहर नहीं आ सकेगा। वह हर रात उस चक्की के घूमने की आवाज सुनेगा। हर दिन अपने जीवन को थोड़ा थोड़ा पिसते हुए महसूस करेगा। बच्चे, इस संदेश को लाइक करके, इस ऊर्जा को स्वीकार करके कमेंट में 111 लिखना, क्योंकि यह केवल एक संदेश नहीं है, यह एक ऊर्जा का संचार है। यह एक दिव्य अनुबंध है तुम्हारे और मेरे बीच। मैं तुम्हारे पूर्वजों की आवाज हूँ, उन सभी महान आत्माओं की जिन्होंने तुम्हारे रक्त को अपनी वीरता से सींचा है। मैं उनके आशीर्वाद का स्वरूप हूँ, उनकी एकत्रित पुण्य ऊर्जा का साकार रूप हूँ, जो तुम्हारे साथ है, अदृश्य रूप से, हर पल। तुम्हारे हर संघर्ष को देख रहे हैं, तुम्हारे हर आंसू को महसूस कर रहे हैं। उनकी आंखों से यह सब गलत और बुरा कार्य जो तुम्हारे साथ हो रहा है नजर आता है, और यह उन्हें पीड़ा देता है, लेकिन वे यह भी देखते हैं कि तुम कैसे धैर्य के साथ खड़े हो, और इससे उन्हें गर्व होता है। वे तुम्हें बल देते हैं, वे तुम्हें ऊर्जा भेजते हैं, वे तुम्हारे कानों में फुसफुसाते हैं कि तुम सही रास्ते पर हो, तुम्हें सही रास्ते पर बनाए रखते हैं जब भी तुम भटकने लगते हो। वे कोई ना कोई संकेत भेजकर तुम्हें वापस खींच लेते हैं। तुम्हारे अंदर जो ताकत है वह तुम्हारी अपनी अर्जित की हुई नहीं है, वह तुम्हारे पूर्वजों की गाथाओं से बनी है, उनकी तपस्या से बनी है, उनके बलिदानों से बनी है। वह माँ आदि शक्ति से प्राप्त है, उस मौलिक ऊर्जा से, उस आदिकालीन स्रोत से जहाँ से संपूर्ण ब्रह्मांड का सृजन हुआ है, उस ऊर्जा से जो सदियों से, युगों युगों से तुम्हारे वंश में प्रवाहित होती आई है, तुम्हारे डीएनए में कोडित है। इसलिए तुम डरना मत। डर तुम्हारी स्वाभाविक प्रवृत्ति नहीं है। डर एक भ्रम है, एक परछाई है जो प्रकाश के अभाव में ही दिखती है, और तुम तो स्वयं प्रकाश हो। तुम समझदारी से काम लेना,
अपने भोलेपन को अपनी कमजोरी मत बनने देना, अपनी करुणा को अपनी मूर्खता मत बनने देना। अपने अंदर की सच्चाई और शक्ति को पहचानना, उस शक्ति को जगाना जो अभी सुषुप्त अवस्था में है। जब कोई तुमसे बिना समझे, बिना तुम्हें जाने, तुम्हें बेवजह फंसाने की कोशिश करता है, तो क्रोधित मत होना, निराश मत होना। बस समझो कि वह अपने ही अज्ञान और अपनी ही नफरत के कारण अपने लिए एक ऐसी खाई खोद रहा है जिससे वह कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। वह हर कुदाल के साथ उसे और गहरा कर रहा है। उस पेपर पर, उस धोखे के दस्तावेज पर बिना सोचे समझे साइन करना जो तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल किया गया, वह तुम्हारी मासूमियत का प्रमाण था, तुम्हारी भरोसे की प्रवृत्ति का परिणाम था। उसकी भरपाई करना संभव है। मैं उस स्याही को मिटा सकती हूँ, मैं उस कागज को राख में बदल सकती हूँ, मैं उस कानून को मोड़ सकती हूँ जो तुम्हें बांधने की कोशिश कर रहा है। माँ काली तुम्हें यह कहती है, मैं तुम्हें यह स्पष्ट रूप से बताती हूँ कि यह सब कुछ, यह लड़ाइयाँ, यह संघर्ष सबसे बहुमूल्य चीज है जो तुम्हें जीवन में दी गई है। इसे कभी भी व्यर्थ मत गवाओ। समय का सही उपयोग करना तुम्हारे सपनों को हकीकत में बदलने की चाबी है। अपने सपनों को ऊंचा रखो, लेकिन साथ ही उन्हें पाने के लिए छोटे छोटे कदम उठाना न भूलो। सपने तभी सच होते हैं जब उन्हें पाने के लिए पूरी मेहनत और लगन से काम किया जाए। संकल्प और अनुशासन का महत्व भी कभी मत भूलना। तुम्हारी मेहनत और समर्पण ही तुम्हें दूसरों से अलग बनाएंगे। हर दिन कुछ नया करने और बेहतर बनने की कोशिश करो। तुम्हारी यात्रा तुम्हारी अपनी है और तुम्हें इसे जीने का अधिकार है। हमेशा याद रखना, मैं तुम्हारे हर फैसले में तुम्हारे साथ हूँ। चाहे कुछ भी हो जाए, मेरी दुआएं और मेरा प्यार तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा। तुम्हारी खुशी और सफलता के लिए मेरी प्रार्थना हर पल होती है। जीवन में कभी डर मत महसूस करना, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूँ। सदैव तुम्हारी माँ। प्रिय बच्चे, जैसे जैसे तुम बड़े होते जाओगे, जीवन के कई रंग तुम्हारे सामने खुलेंगे। कुछ दिन सुनहरे होंगे जब सब कुछ तुम्हारी उम्मीदों के मुताबिक चलेगा, और कुछ दिन धुंधले हो सकते हैं जब तुम खुद को उलझा हुआ महसूस करोगे। लेकिन याद रखना, अंधेरे के बाद हमेशा सुबह होती है। कभी भी अपनी असफलताओं से घबराना मत, वे तुम्हें मजबूत और बेहतर बनाती हैं। अगर तुम कुछ सीखते हो तो कोई भी असफलता तुम्हें हार नहीं सकती। खुद से यह वादा करो कि जब भी तुम गिरोगे, तुम दुगनी ताकत से उठोगे। हमेशा अपने अंदर के बच्चे को जिंदा रखना। मासूमियत, जिज्ञासा और नई चीजें सीखने का उत्साह तुम्हें जीवन भर प्रेरित करेंगे। कभी भी यह मत सोचो कि तुम सब कुछ जानते हो। जीवन हमेशा तुम्हें सिखाने के लिए कुछ न कुछ नया रखता है। सपने देखो और उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत करो, लेकिन इस बात का ध्यान रखो कि अपने सपनों को हासिल करने के दौरान तुम अपने मूल्यों और इंसानियत को कभी न खो। सफलता तभी सार्थक होती है जब वह तुम्हारे दिल को खुशी और आत्मा को शांति दे। धैर्य और संयम को अपने जीवन का हिस्सा बनाओ। जब भी कुछ गलत लगे, तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय एक कदम पीछे हटकर सोचो। शांत दिमाग से लिए गए फैसले हमेशा सही साबित होते हैं। दूसरों की आलोचना से कभी भी हताश मत होना। लोग क्या कहते हैं, यह उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना यह कि तुम अपने बारे में क्या सोचते हो। खुद पर विश्वास रखो और वही करो जो तुम्हारे दिल और दिमाग को सही लगे। जीवन में खुशी छोटी छोटी चीजों में छिपी होती है। कभी किसी बच्चे की हंसी में, तो कभी एक प्याली चाय के साथ सूरज ढलते हुए देखने में।
इन पलों को महसूस करो और अपने जीवन का हिस्सा बनाओ। हर दिन के अंत में खुद से यह सवाल करो, क्या मैंने आज कुछ ऐसा किया जिससे मैं और बेहतर इंसान बन सका? अगर जवाब हाँ है, तो तुम सही रास्ते पर हो। सबसे जरूरी बात, अपने मन की सुनो। यह तुम्हारा सबसे सच्चा साथी है। यह तुम्हें सही दिशा दिखाएगा। मुझे तुम पर गर्व है। तुम्हारे सपने, तुम्हारी मेहनत और तुम्हारी सच्चाई तुम्हें उस मुकाम तक पहुंचाएगी जहां तुम जाना चाहते हो। याद रखना, तुम अकेले नहीं हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, हर पल, हर कदम। तुम्हारी ताकत और मुस्कान मेरे जीवन की सबसे बड़ी खुशी है। मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हमेशा रहेंगी। तुम्हें ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। तुम्हारी माँ। प्रिय बच्चे, जीवन एक किताब की तरह है और हर दिन इसका एक नया पन्ना। तुम्हारे पास इस किताब को अपने तरीके से लिखने की आजादी है। इसमें कभी रोमांच होगा, कभी संघर्ष और कभी ऐसी शांति जो तुम्हें गहराई से सुकून देगी। हर पल को पूरी तरह से जियो, क्योंकि यह पल दोबारा लौटकर नहीं आता। तुम्हारे सामने जो भी चुनौतियां आएंगी, उन्हें अवसर के रूप में देखो। चुनौतियां ही तुम्हें मजबूत बनाती हैं और तुम्हारी काबिलियत को निखारती हैं। याद रखना, पहाड़ों की ऊंचाई पर पहुंचने का मजा तभी आता है जब तुमने घाटियों की गहराई को पार किया हो। अपने भीतर की आवाज पर भरोसा रखना। दुनिया कई बार तुम्हें भ्रमित करने की कोशिश करेगी, लेकिन तुम्हारा दिल और अंतर्मन हमेशा तुम्हें सही राह दिखाएंगे। सच और ईमानदारी से जीने का मार्ग चुनो, भले ही वह कठिन क्यों न हो। अपने आसपास के लोगों के प्रति दयालु बनो। हर किसी के जीवन में एक संघर्ष छिपा होता है जिसे तुम नहीं देख सकते। एक छोटी सी मुस्कान, एक शब्द सहानुभूति का या मदद का हाथ किसी का दिन बदल सकता है। अपनी जड़ों को कभी मत भूलना। जितना ऊंचा उड़ो, उतना ही अपनी जमीन से जुड़े रहो। यह तुम्हें विनम्र बनाए रखेगा और तुम्हें याद दिलाएगा कि तुम कहां से आए हो। अपने परिवार, अपनी संस्कृति और अपने मूल्यों को सहेज कर रखना। जीवन में कभी भी जल्दी मत करो। हर चीज का अपना समय होता है। धैर्य रखो, मेहनत करो और अपने समय का इंतजार करो। सफलता पाने के लिए जल्दबाजी करना तुम्हें थका सकता है। धीरे धीरे चलना भी कभी कभी तुम्हें सही जगह पर ले जाता है। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि चीजें तुम्हारे खिलाफ जा रही हैं, लेकिन याद रखना, ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि तुम्हारे लिए कुछ बेहतर लिखा हुआ है। ईश्वर पर भरोसा रखो, वह हमेशा तुम्हारे साथ है और तुम्हें सही दिशा में ले जाएगा। अपनी सेहत का ख्याल रखना। एक स्वस्थ शरीर और दिमाग से तुम अपने सपनों को बेहतर तरीके से पूरा कर सकते हो। सही खान-पान, अच्छी नींद और व्यायाम को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाओ। अपने दोस्तों को सोच समझकर चुनो। सच्चे दोस्त तुम्हारे सुख दुख में हमेशा तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। दोस्ती का रिश्ता ऐसा होता है जो तुम्हें जिंदगी की मुश्किल राहों पर भी हंसते हुए चलने की ताकत देता है। और सबसे महत्वपूर्ण, अपने आप से प्यार करना मत भूलना। खुद को समझो, होना काफी नहीं है। उसे यह भी पता है कि भरोसा दोबारा हासिल करना आसान नहीं होगा, लेकिन उसने ठान लिया है कि वह आपकी हर उम्मीद पर खरा उतरेगा। वह अब आपके दिल में छुपे हर डर और हर दर्द को समझना चाहता है, ताकि दोबारा कोई गलतफहमी ना पैदा हो। वह अब अपने दिल की हर बात आपसे खुलकर कहना चाहता है। उसने जितना भी अपने भीतर दबा रखा है, वह अब उसे आपके सामने रखना चाहता है। वह
यह भी मान चुका है कि रिश्ते में सच्चाई और पारदर्शिता ही सबसे ज्यादा मायने रखती है। उसने सीखा है कि प्यार में छुपाव या झूठ की कोई जगह नहीं होती। अब उसकी नजरों में आपके प्रति सिर्फ सच्चाई और समर्पण है। वह आपके हर दर्द को अपना दर्द मान चुका है और अब वह हर उस घाव को भरना चाहता है जो उसने आपको अनजाने में दिया था। वह हर वो पल याद करता है जब उसने आपको अकेला छोड़ दिया, जब उसने आपकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया, जब उसने आपके दिल की आवाज को सुना ही नहीं। अब वह उन पलों को फिर से जीना चाहता है, लेकिन इस बार वह पहले से ज्यादा संवेदनशील और सतर्क रहेगा। उसे यह भी समझ में आ गया है कि प्यार में सिर्फ खुशी नहीं होती, बल्कि कभी कभी कठिनाइयों को मिलकर पार करना भी जरूरी होता है। अब वह आपके साथ हर मुश्किल में खड़ा रहना चाहता है। वह हर उस स्थिति में आपका साथ देना चाहता है जहां आपने पहले खुद को अकेला महसूस किया था। उसका दिल अब हर उस गलती को सुधारने के लिए बेचैन है। वह आपके साथ एक नई शुरुआत करने के लिए पूरी तरह तैयार है, लेकिन इस बार वह कोई गलती नहीं करेगा। वह अब आपके हर दर्द को अपना दर्द समझेगा और हर खुशी को दोगुना करने की कोशिश करेगा। वह इस बार सिर्फ आपको अपने जीवन में वापस लाने के लिए नहीं आ रहा है, बल्कि वह एक ऐसा रिश्ता बनाने के लिए तैयार है जो हर कठिनाई में और भी मजबूत हो। उसने अपने भीतर की कमजोरियों को दूर कर लिया है और अब वह आपके साथ मिलकर एक ऐसी दुनिया बसाना चाहता है जहां सिर्फ प्यार और विश्वास हो। अब वह किसी भी कीमत पर आपको खोना नहीं चाहता। उसने अपने भीतर इस बात को पूरी तरह से स्वीकार कर लिया है कि आप ही उसकी दुनिया का केंद्र हैं। आपकी गैर मौजूदगी ने उसे यह सिखा दिया है कि उसकी खुशियां सिर्फ आपके साथ हैं। वह अब हर उस सपने को पूरा करना चाहता है जो उसने आपके साथ मिलकर देखा था। उसने उन सपनों को सच करने के लिए खुद को तैयार कर लिया है। अब वह सिर्फ आपकी खुशी के लिए जीना चाहता है। अब उसकी प्राथमिकता सिर्फ आप है। वह हर उस बात को याद करता है जो आपने उससे कही थी, हर उस वादे को जो आपने दोनों ने मिलकर किए थे। उसने उन वादों को अब अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया है और अब वह उन्हें पूरी ईमानदारी से निभाना चाहता है। वह यह भी समझ गया है कि रिश्ते में छोटी छोटी बातों का भी कितना महत्व होता है। अब वह हर उस छोटी बात का ध्यान रखना चाहता है जो आपको खुश करती है। वह अब आपकी मुस्कान को अपनी सबसे बड़ी जिम्मेदारी मानता है। वह अब आपकी भावनाओं को पूरी गहराई से समझने लगा है। उसने यह भी महसूस कर लिया है कि प्यार सिर्फ खुशियों को साझा करने का नाम नहीं है, बल्कि दुखों को भी मिलकर सहने का नाम है। अब वह हर उस मुश्किल घड़ी में आपका हाथ थामने को तैयार है। उसका दिल अब सिर्फ एक ही बात चाहता है कि वह आपको फिर से अपने जीवन में पा सके। उसने अब अपने अंदर की सारी गलतफहमियों और अहंकार को दूर कर लिया है। उसने यह भी समझ लिया है कि प्यार में झुकना कमजोरी नहीं, बल्कि सच्चे प्यार की निशानी है। अब वह आपकी हर बात को सुनने और समझने के लिए तैयार है। उसने यह भी महसूस कर लिया है कि रिश्ते में सिर्फ अपनी बात मनवाना सही नहीं होता। अब वह हर उस बात को समझना चाहता है जो आपके दिल में है। वह अब आपको यह यकीन दिलाना चाहता है कि इस बार वह आपके दिल को कोई तकलीफ नहीं देगा। उसने अपनी गलतियों से सबक ले लिया है और अब वह उन गलतियों को कभी दोहराना नहीं चाहता। वह अब आपकी उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है। उसने अपने भीतर वह बदलाव लाना शुरू कर दिया है जो उसे एक बेहतर इंसान बनाएगा। अब वह आपकी हर खुशी को अपनी पहली प्राथमिकता बना चुका है। अब वह हर उस पल का इंतजार कर रहा है जब वह आपके सामने खड़ा होकर अपनी सारी भावनाएं जाहिर कर सके।
उसने अब तक जितना भी सहा है वह सब आपके बिना बिताए हुए पलों की कसक थी। वह